ये इस मौसम के लिए ही नहीं, इनफैक्ट हर मौसम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो डायबिटीज़ के मरीज़ होते हैं। सो डायबिटीज़ के मरीज़ों में स्पेशली हम कहते हैं इवन दो फ्रूट्स में शुगर है, बट फिर भी उनका सेवन बहुत ही आवश्यक होता है। तो उनमें भी हम रिकमेंड करते हैं कि दिन में 1 फ्रूट आप डेफ़िनिटली खाइए। बेशक एक छोटा एप्पल या एक छोटा संतरा। क्योंकि फ्रूट्स हमें फाइबर प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं, मिनरल्स और विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं, तो उनका सेवन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं स्पेसिफिक सीज़न पे। कुछ फल होते हैं जो बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं। डेफ़िनेटली एक फैक्टर होता है कि वो कभी-कभी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो सेक्रीशंस हैं, उनको बढ़ाते हैं एंड सेकेंडली कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनसे कुछ बच्चों को एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। जैसे देखा गया है कि कई बच्चों को बनाना से एलर्जी होती है। तो दे कैन प्रेसिपिटेट एक एलर्जिक रिएक्शन जो होता है या जिसको हम टिपिकली कहते हैं खांसी या दमे का अटैक, इनसे कई बार प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो इन कंडीशंस में सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है पेरेंट्स का कि आइडेंटिफाई करें कि जब बच्चे को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है तब उसको टाइमली हॉस्पिटल ले जाएं, जब उसका ब्रीदिंग रेट बहुत फास्ट हो रहा है या जब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो उसको आइडेंटिफिकेशन, खांसी जो ठीक ना हो रही हो तो तब इमीडिएटली बच्चे को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी होता है। एंड अगर एक बार आइडेंटिफाई हो जाए कि किस फ्रूट से उसको एलर्जी है तो उसका सेवन अवॉइड करना होता है। ठीक है। शरद जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीमारी की कोई रेंज होती है कि वो 2 दिन 3 दिन उसको फिर हम नॉर्मल मान लें कि ठीक है सीजनल है, कब थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए कि भैया अब ये सीजनल है थी या फिर अब ये गंभीर रूप ले चुकी है और अब तो आपको इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो खांसी होती है लेकिन वो जल्दी जाती नहीं है, वो कई बार 10 दिन 12 दिन लोगों के अंदर घर कर जाती है। ऐसे ही कोल्ड के साथ भी कई बार होता है कि बच्चों को हो जाता है तो कई कई दिन तक वो जाता नहीं है। तो कितने दिन तक लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए और कब सिचुएशन अपने लिए गंभीर समझ लेनी चाहिए? शरद जी, आवाज पहुंच पाई आप तक? ठीक। नेहा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही मेरी? हाँ, अगर इस सवाल का आप जवाब देना। जी जा रही है। देखिए क्या होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है। जब भी बच्चे को खांसी जुकाम हो, पेरेंट्स कई बार एक दिन में ही भाग के आए कि अरे बच्चे को खांसी जुकाम हो गया है। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट करें। बच्चे को एकदम खांसी हो जाए इमीडिएटली डॉक्टर के पास ना लेके जाएं, 1 तो दिन दें, क्योंकि जनरली ये सब वायरल इन्फेक्शंस होते हैं या इस मौसम में टिपिकली पोलन ग्रेन्स की वजह से एलर्जी हो जाती है, माइट्स की वजह से एलर्जी हो जाती है। तो ये बहुत ही कॉमन देखा गया है इस सीजन में। इसमें आपको पेशेंस रखना है। अपने आप जनरली वायरल इन्फेक्शन 3 से 5 दिन में सेटल डाउन हो जाते हैं। हॉस्पिटल कब लेके जाना है? जब बच्चे की सांस बहुत तेज चल रही है, जब बच्चे को ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो रही है, खांसी ऐसे हो रही है जो बिल्कुल कंट्रोल ही ना हो रही हो, या बच्चे को लग रहा है कि छाती में जकड़न हो रही है, बहुत तेज बुखार हो गया, मतलब तेज मतलब 102 के ऊपर बुखार हो गया है, तो इन कंडीशंस में डेफिनेटली हॉस्पिटल लेके जाएं। जब आपको लगे कि बच्चे की जो नेक मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड लग रही हैं, तो ये दर्शाता है कि बच्चे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, तब आप डेफिनेटली बच्चे को लेके हॉस्पिटल जाइए। बट अदरवाइज इमीडिएटली लेके भागने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन आप कोई भी दवाई दे, एंटीबायोटिक भी दे, तो भी अपना समय लेकर ही ठीक होगी। ठीक है। अतुल जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि अभी जब जनवरी फरवरी का मौसम था तो बच्चों को, बुजुर्गों को ये सलाह दी गई थी कि इस समय सुबह के वक्त घर से बाहर ना निकले तो ज्यादा बेहतर है। उस समय कोहरा भी था, बहुत ठंडा भी था और पॉल्यूशन भी था। लेकिन अभी जिस तरह से हवाएं चल रही हैं, मार्च के महीने से लोग प्लान कर रहे थे कि हम शुरुआत करेंगे दोबारा से एक्सरसाइज की, तो अभी ये जो टेम्परेचर डाउन हुआ है, क्या अब सेफ है ये, या अभी कुछ और दिन रुककर बच्चों को, बुजुर्गों को सुबह एक्सरसाइज के लिए जाना चाहिए? देखिए, एक्सरसाइज तो मस्ट है, चाहे आप घर करें चाहे बाहर करें, चाहे सर्दी हो चाहे बर्फ पड़ रही हो, एक्सरसाइज इज मस्ट। हमारे अंदर ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जो शरीर के अंदर गर्मी बढ़ा देती। वो एक्सरसाइजेस मैंने स्विट्जरलैंड के माउंट ब्लांक पहाड़ के पे ऊपर
मेरे जानकारों ने कैंप लगाया था और उस पहली बार मुझको पता नहीं था कि मुझको पूरा वो पफी जैकेट्स वगैरह पहन के जानी है। मैं सिर्फ एक ओवरकोट पे चला गया था और वहां इतनी ठंड थी कि रहना मुश्किल हो गया था। तो मैंने सिर्फ मेरे दोस्तों से कहा कि मुझे सिर्फ 15 मिनट दीजिए। एक 15 मिनट के अंदर हमारे एक आसन है, बहुत सिंपल आसन मैंने किया 15 मिनट। उसके बाद मेरे वीडियो और मेरे फोटोज हैं कि मैं सिंगल शर्ट में वहां घूम रहा था। तो ठंड इज नॉट ए बैरियर। ठंड तो एक्सरसाइज के लिए सबसे उत्तम मेरे ख्याल से सीजन है। हमारे शरीर के की ऊर्जा और गर्मी बढ़ाएं, पर इस ठंड से बचने के लिए अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से वो फैटल है, क्योंकि ठंड के अंदर वैसे ही खून का प्रवाह कम हो जाता है, नाड़ियां सिकुड़ती है, शरीर के मसल्स सिकुड़ती हैं, उनको गर्मी देना, उनका मूवमेंट अच्छा होना ये क्रिटिकल है। तो मेरी तो यही सुझाव है और मैं तो यही कहता हूं कि जितनी ठंड हो उतना ही तेजी से घूमे आप, और इतना तेजी से घूमे कि आपको पसीना आए, चाहे बच्चे हो चाहे वृद्ध बुजुर्ग हो। और बुजुर्ग लोग भी घर के अंदर मूवमेंट करें, बैठे नहीं रहे। कुर्सी पे बैठे हैं तो पैर हिलाएं, साइकिलिंग करें, इमेजिनरी साइकिलिंग करें, और घर के अंदर अप एंड डाउन घूमे, और नहीं तो दोनों हथेलियों को ऐसे मिला के अपनी नाभि को रब करें। तो ये बहुत छोटी लगने वाली और एक सिंहासन, वो बहुत अद्भुत आसन है। गर्दन नीची करके जबान निकाल के करें। तो ये आसन से शरीर में बहुत ताकत और गर्मी पैदा होगी, और जिससे सारे शरीर के अंदर संचारण बढ़िया होगा और हमारी इम्यून सिस्टम जो है स्ट्रांग होगा, क्योंकि योग के अंदर इम्यून सिस्टम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वरुण ग्रंथि। हमारे यहाँ योग में ग्रंथि सिस्टम है। तो जो वरुण ग्रंथियां हैं, दे कंप्राइज ऑफ किडनी, कॉपर्स ग्लैंड, स्पर्मेटोजोआ, प्रोस्टेट, इन सारी ग्रंथियों के समूह को वरुण ग्रंथियां कहते हैं। इसके अंदर लिम्फ नोड्स भी आती हैं। तो ये अगर स्ट्रेंथन होंगी ग्रंथियां तो शरीर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, और इसके स्ट्रांग करने के लिए मकरासन, इसके अंदर मकरासन, महावेद मुद्रा, महाबंध मुद्रा, ये से लेने वाला प्राणायाम, इसको हम सूर्य भेदी प्राणायाम कहते हैं। ये बहुत अद्भुत विधाएं हैं जिससे कि वरुण ग्रंथि स्ट्रांग होती है और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ता है। ठीक है तो सर। इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करना और शरीर के अंदर गर्मी पैदा करना इसका सॉल्यूशन है। इससे भागना बचना इसकी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है शरद जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि इस मौसम में एक तो वायरल चीजें जो मौसमी बीमारियां जिनको हम कह देते हैं, और दूसरा कुछ गंभीर बीमारियां जो मच्छर जनित हैं, जिसमें डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां हैं। तो कुछ इनमें डिफरेंशिएट कर सकें, ऐसी कुछ जानकारी सर हमारे दर्शकों के साथ आप साझा करें ताकि लोग थोड़े से अवेयर रहें कि ये नॉर्मल है या फिर गंभीर बीमारी हो गई है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, वायरल फीवर जो होता है नॉर्मली जो है वो श्वास तंत्र को प्रभावित जो करता है, उसकी वजह से खांसी, सर्दी, गले में दर्द होना, बलगम आना, इस तरह की शिकायतें जो है कॉमन है। दूसरा जो है मलेरिया, इस तरह के बुखार में टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, यानी वो टेम्परेचर जो है वो 103 डिग्री, 104 डिग्री, फिर जो है वो बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है। इसको हम जो है मलेरिया या डेंगू, और इसमें जो है वो बैकएक बहुत ज्यादा समस्या रहती है। मलेरिया के साथ जो है वो ठंड लगना, शरीर में कपकपी आना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस तरह से हम जो है वो डिफरेंशिएट एक सामान्य रूप से कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो डॉक्टर से परामर्श के बाद जो है पैथोलॉजिकल जो टेस्ट है वो इसको कंफर्म कर देती है। तो ये जो चीजें हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक सामान्य जन के लिए ये उपयोगी है। और जहां तक है दवाइयों का और अन्य विधाओं का, वो तो उपयोग करना ही पड़ेगा। तो चिकित्सक से परामर्श लेके और जो वो पैथोलॉजी